प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी जो तस्वीरें आती हैं ये देश में लोगों को एक तरह से जोड़ती हैं और ये आस्था और भक्ति का जो प्रतीक है, तमाम जगहों पर जाकर या ज्योतिर्लिंगों पर जाकर इस तरह लोगों को सौगातें देना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। इससे पहले हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में देखा, उन्होंने एक बड़ी सौगात दी, महाकाल कॉरिडोर के रूप में बड़ी सौगात दर्शकों को जो दर्शनार्थियों को मिली। अब बद्रीनाथ धाम में पूजा कर रहे हैं। इससे पहले केदारनाथ धाम से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे वहाँ पर पूजा अर्चना का सिलसिला आगे बढ़ा। अब यहाँ पर भी आपको एक एक तस्वीर हम पहुँचा रहे हैं। बद्री मंदिर में अंदर की जो तस्वीरें हैं, भगवान विष्णु का अवतार, बद्रीनाथ धाम से तस्वीरें और ये भक्ति पथ। पंकज, मैं इसीलिए ज़्यादा बार इस पर तवज्जो दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो जनता है देश की, वो अगर अपने प्रधान सेवक को इस तरह देखती है तो एक अलग ही जुड़ाव, एक अलग ही लगाव होता है। और प्रधानमंत्री जब श्रमजीवियों के बीच में जाते हैं, इस तरह से खुद एक आम दर्शनार्थी की तरह वहाँ पर जाकर एक आम श्रद्धालु की तरह दर्शन करते हैं, तो लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ती है। पंकज, हमारा संपर्क टूटा है। पंकज से एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। 4 धाम में से एक है बद्रीनाथ धाम, इसकी महिमा कितनी निराली है हम आपको ये भी लगातार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब परिक्रमा करने जा रहे हैं। पूजा अर्चना संपन्न हुई, तमाम मंत्रोच्चार के साथ ये पूजा संपन्न हुई। अब जो परिक्रमा एक हिस्सा होती है, पूजा का ही हिस्सा होती है, पूजा संपन्न होने के बाद परिक्रमा की जाती है मंदिर की, अब वो हिस्सा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में एक ऐसा गांव भी शामिल है जहां पर वो संवाद करेंगे माणा गांव जाकर, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पर है। और ये माणा गांव जो कि आखिरी गांव बताया जाता है, यहाँ पर भी किस तरह से क्या सड़कें पहुंची हैं और अगर सड़कें पहुंची हैं तो कितना बेहतर तरीके से उनको सहूलियत मिल पाई है गाँव वासियों को। उनसे भी बातचीत की जाएगी, उनसे भी संवाद किया जाएगा। ये भी एक अहम हिस्सा है, ये एक ऐसा पड़ाव है। इस पूजा अर्चना के बाद ये पड़ाव सामने आएगा जब माणा गांव जाकर प्रधानमंत्री गांव वासियों से संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से उनके जीवन में वो सुगमता आ सकी है क्या, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं, क्या माणा गांव तक पहुँची हैं, क्या माणा गांव का कल्याण हो पाया है, और क्या माणा गांव में विकास या फिर सड़क परियोजनाओं से लेकर अब तक क्या कुछ आगे बढ़ा है कामकाज। इन तमाम चीज़ों की समीक्षा भी प्रधानमंत्री की ओर से की जाएगी। और हम एक तीर्थ पुरोहित को भी देख रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री को लगातार गाइड कर रहे हैं, इस बात के लिए बता रहे हैं कि जब पूजा अर्चना हो जाए, परिक्रमा का एक हिस्सा, ये अगला पड़ाव है पूजा अर्चना का, और परिक्रमा की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। और जैसा कि देखिए निधि, आप लगातार कनेक्टिविटी का जिक्र कर रही थी, तो क्योंकि देखिए ये केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और साथ साथ एक बड़ी सौगात जो लगातार हम बता भी रहे हैं कि 3500 करोड़ की जो उत्तराखंड को कनेक्टिविटी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी सौगात है। और आज विकास और कनेक्टिविटी ये कहीं ना कहीं दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से ये जो दौरा है वो उत्तराखंड के विकास के लिहाज से भी, उसके भविष्य के लिहाज से भी काफी अहम हो जाता है। खास तस्वीरें, लेकिन यहाँ पर उनको कंठी पहनाते हुए, भोग प्रसाद देते हुए क्या कहा गया, हम सुनने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार फिर से हम ये तस्वीरें शुरू से देख सके तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ धाम में मत्था टेका, पूजा अर्चना की, और भगवान विष्णु के जब धाम के वो बिल्कुल सामने थे उस वक्त की वो तस्वीर तो हमने आपको दिखाई। पंकज, हमारे सहयोगी लगातार हमें बता रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम में भी पूजा कर चुके हैं, पूजा अर्चना हो चुकी है। हमने देखा कि यहाँ पर क्या उनकी पुरोहित के साथ, यहाँ पर लोगों के साथ खास बातचीत हो रही है, कुछ पता लग पाया क्या संवाद इन सबके बीच में? नहीं, अब उन दोनों के बीच में, प्रधानमंत्री और पुरोहित के बीच में क्या संवाद हो पाया अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अंदर पूजा और का जो है वो आखिरी दौर चल रहा है। और पीछे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से जो मुझे दिख रहा है
कि बाहर निकलेंगे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी। और मुझे जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं सवेरे से और लगातार कि अब देखिए कि वो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, हम जब कह रहे हैं ना कि धर्म, आस्था, जन कल्याण, विकास और ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर उस प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे ऐसा लग रहा है। फिर सब साथ में माणा गाँव ही जाएंगे, जो आखिरी गाँव कहा जाता है भारत की सीमा पर। तो पूजा अब आखिरी दौर में बिल्कुल। और सीधी तस्वीरें भी अब आप दिखाएं जी। प्रधानमंत्री मोदी अब परिक्रमा कर रहे हैं जी। जैसा मैं कह रहा था कि पूजा खत्म होने के बाद परिक्रमा का विधान है, और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि परिक्रमा का कितना बड़ा विधि विधान है कि एक बहुत पुरानी कथा है भगवान शंकर की और गणेश और कार्तिकेय की माता पिता की परिक्रमा कर ली तो उन्होंने तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली। तो जब हम बद्री विशाल के मंदिर के प्रांगण की परिक्रमा करते हैं, पूजा के बाद सबसे ज़्यादा महत्व होता है परिक्रमा के, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे। तो जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि अब इलाके में अभी तक क्या क्या हुआ है, आगे किस तरीके से चीज़ें होंगी, उन सब पर भी बातचीत करेंगे। और मौसम जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि सवेरे से धूप खिली हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था, अचानक से कड़ाके की ठंड फिर से बढ़ने लगी है यहाँ पर और मौसम भी खराब होने लगा। और ये सबके लिए कंसर्न और चिंता की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं जी। और इसी के तहत आगे के कार्यक्रम में किसी तरह की कोई मौसम की वजह से भी तब्दीली की जा सकती है क्या? अभी तक तो आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि क्या कितना कट शॉट किया जाएगा या नहीं। माणा गांव जाने का उनका कार्यक्रम अभी तक यथावत है, क्योंकि लोगों को भी है कि जब वो जाएंगे तो प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा। बहुत सारी उम्मीदें रखी हुई है और ये बात सच है कि जैसा कहते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार रहती है, यानी केंद्र में भी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो काम दोगुने रफ्तार से होता है।